चलो स्टार्ट कर। तो नाउ इज अल्कोहल and phenol. Alcohol is completed. Now we are going to start phenol. So today's topic is phenol. ठीक है, फिनॉल की बहुत कम रिएक्शन है, 3-4 ही रिएक्शन है फिनॉल में, 4 रिएक्शन है मेथड ऑफ प्रिपरेशन. तो यू नो दैट व्हाट इज फिनॉल? पता है सबको फिनॉल होता क्या है? फिनॉल का पता है? देखो फिनॉल होता क्या है. फिनॉल का मतलब हुआ, ये क्या है? बेंजीन रिंग है. ठीक है, दिस इज बेंजीन रिंग. और बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लग गया? OH लग गया, तो इसे कहेंगे फिनॉल. अगर बेंजीन रिंग है उसके ऊपर क्या लग गया? OH, तो दिस इज कॉल्ड फिनॉल. ठीक है, ध्यान रखना, बेंजीन रिंग उसके ऊपर है OH, तो इसे क्या कहेंगे? फिनॉल. समझ में आ गया? इसे अल्कोहल नहीं बोलेंगे, ये होता है एरोमेटिक अल्कोहल. एरोमेटिक है ये. दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड. ये कौन सा है? एरोमेटिक कंपाउंड है. ठीक, तो इसमें देखो सर अगर अल्फाबेटिक पे लगेगा OH तो उसे अल्कोहल कहेंगे. अल्फाबेटिक पे OH लगेगा तो उसे कहेंगे अल्कोहल. ठीक है, एलिफेटिक जैसे ये हो गया 1 2 3 4 5, इसमें OH लगा दिया तो ये हो गया आपका अल्कोहल. और अगर आपने रिंग लिया और रिंग के ऊपर OH लगा दिया तब आप अल्कोहल बोलोगे, तो ये फिर बहुत पिटाई करेगा ऊपर आके. ठीक है, बाहर निकलता है फिर यहाँ से, फिर ये क्या करता है? पिटाई करता है बहुत ज्यादा, डेंजरस होता है ये बहुत. ठीक, तो अब इसको अल्कोहल नहीं बोल सकते, आप इसे क्या बोलोगे? फिनॉल. अगर रिंग के साथ OH डायरेक्ट अटैच हो गया तो उसे अल्कोहल नहीं बोलेंगे, उसके कहेंगे फिनॉल. ठीक, क्लियर है? हाँ सर. सर ये तो उसका फॉर्मूला हुआ ना सर, लेकिन एक्चुअल में ये फिनॉल होता क्या है? जैसे कि एग्जांपल डेली लाइफ से कोई. जैसे आप लोग फिनाइल वाला जो पोछा लगाते हो, पोछे में उसमें डालते हैं ना हम लोग, तो उसमें एक आपने देखा होगा फिनाइल आता है, फिनाइल. यस सर, फिनाइल. तो वो भी इसी से बनता है, फिनॉल से फिनाइल वर्ड है. फिनाइल बेंजीनिंग से भी बन जाता है, फिनॉल से भी बन जाता है. तो फिनॉल जो वर्ड आता है ये आपका, सिर्फ इसमें फर्क क्या है कि एक एरोमेटिक होता है. जैसे आपने कंपाउंड के बारे में पढ़ा स्टार्टिंग में कि कंपाउंड 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एलिफेटिक कंपाउंड और एक होता है एरोमेटिक कंपाउंड. तो जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है वो कौन से कंपाउंड होते हैं? जिसके पास बेंजीनिंग होती है उसे कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड. ठीक है, तो ये भी फिनॉल क्या है? एक टाइप का एरोमेटिक कंपाउंड है. एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब पहले था कि जिसमें स्मेल आती थी, स्वीट स्मेल. एरोमा है जो, उसका मतलब होता है स्वीट स्मेल, इसीलिए से हम कहते थे एरोमेटिक कंपाउंड. तो जो फिनॉल है, तो फिनॉल किस में आएगा? एरोमेटिक में आएगा, क्योंकि वो क्या होता है? उसके पास बेंजीन रिंग होती है और इस बेंजीन रिंग से डायरेक्ट OH अटैच होता है. तो उसने कहा कि इसका स्पेशल नाम रख दो फिनॉल, क्योंकि यहाँ पे अब इस तरीके के नाम ही ज्यादा चलते हैं. आप इसको कह सकते हो बेंजल, बेंजल, बेंजोल. अल्कोहल के लिए क्या होता है? ऑल. और बेंजीन के लिए बेंजल, बेंजोल हो जाता है, जैसे अल्कोहल. लेकिन उन्होंने कहा कि अब इसका ये नाम को हम ज्यादा प्रिफर करते हैं. यानी जब भी आप एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ोगे तो उसमें IUPAC के नेम को प्रिफर नहीं करते हैं, वो कॉमन नेम को प्रिफर करते हैं. जहां से वो ओरिजिन हुआ है, जहां से वो निकल रहा है, उसी के नाम से कॉमन नेम रखे होते हैं. तो एरोमेटिक कंपाउंड में हम कॉमन नेम को ज्यादा प्रिफर करते हैं एज कंपेयर टू IUPAC नेम. तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जो IUPAC नेम उनका अलग होता है, लेकिन हम यहाँ पे उसको कॉमन नेम से ज्यादा प्रिफर करते हैं. ठीक है, तो ये देखो जैसे ये है, एक OH ग्रुप है तो इसे कहेंगे मोनोहाइड्रिक, यानी एक OH है. हाइड्रिक मतलब OH. ठीक है. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. आवाज नहीं आ रही? औरों को आ रही है आवाज? आ रही है ना? यस सर, आ रही. हाँ, तो हो सकता है नेट की प्रॉब्लम होगी आपकी. तो देखो अगर 2 OH ग्रुप है, 2 OH, तो उसको कहते हैं डाई.
डाई का मतलब दो, और अगर 3 OH हो गया तो उसके लिए कहते हैं ट्राई। लेकिन वो किससे होगा? डायरेक्ट अटैच होगा रिंग से, डायरेक्ट अटैच टू रिंग। ठीक है, तो ये किस में आ गया? एरोमेटिक में आ गया। तो ये एरोमेटिक है और अल्कोहल है एलिफेटिक। यही डिफरेंस है दोनों में, एलिफेटिक का अलग और एरोमेटिक का अलग रोल है। ठीक, समझ में सर आया? वहां से रिपीट कर दो, OH अगर 2 जुड़े होंगे तो। अगर 2 के लिए क्या आएगा? डाई। ये वो वाला डाई नहीं है मरने वाला, ये कौन सा है? 2 वाला। ठीक है, एक डाई होता है। अच्छा, ये कौन सा आएगा? 2 वाला है, डाई का मतलब 2। और एक कौन सा आता है? DIE डाई। एक होता है जो मरने वाला डाई होता है, वो वाला नहीं आएगा, ये आएगा DI का मतलब जो 2 वाला आता है। ठीक है, तो जो 2 वाला होगा उसके लिए डाईहाइड्रिक। 3 होगा तो 3 के लिए क्या आता है? ट्राई। 4 होगा तो बताओ 4 के लिए क्या आएगा वर्ड? टेट्रा। हाँ, टेट्रा। टेट्रा। 5 के लिए पेंटा। 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 हाँ, ठीक है, ऐसे ही होते जाएंगे। OH किसके लिए आता है? हाइड्रिक के लिए। OH का मतलब हाइड्रिक। ठीक, तो ये जनरल हो गई इंफॉर्मेशन फिनॉल की। फिनॉल समझ में आ गया आपको? फिनॉल किसे कहेंगे? फिनॉल इसमें मेन ग्रुप होता है। जैसे आपने ये नोमेनक्लेचर करोगे और यहाँ पे लिख दिया OH और यहाँ पे लिख दिया CH3, अब नंबरिंग करेंगे तो OH को पहले प्रेफरेंस देंगे। अब बताओ इसका नाम क्या हो सकता है? IUPAC नेम बता सकते हो? इसका IUPAC नेम क्या होगा? इसको क्या कहेंगे? देखो 2, इसके लिए क्या वर्ड आएगा? 2। 2 कैसे? ये 1 2, तो ये 2 आ गया, तो इसके लिए आएगा 2। और ये C है तो C के लिए क्या आता है? मैथ, मिथाइल, 2 मिथाइल। और ये फिनॉल तो है ही, तो इसका नाम आ जाएगा 2 मिथाइल फिनॉल। ठीक है, अब आपको मैं एरोमेटिक में कई ऐसे नाम बताऊंगा जो क्या है, कॉमन नेम से ज्यादा फेमस होते हैं। क्योंकि एरोमेटिक में ध्यान रखना, बोर्ड कभी भी कॉमन नेम को प्रिफर करता है, IUPAC को प्रिफर नहीं करता। कॉमन नेम को ज्यादा देता है, IUPAC को कम देता है। नहीं तो इनके दो दो नाम होते हैं, एक IUPAC का नेम होता है, एक कॉमन नेम होता है। बट इन एरोमेटिक कंपाउंड बोर्ड प्रिफर्ड ऑलवेज कॉमन नेम। किसके रिस्पेक्ट में? IUPAC। जैसे सपोज करो ये है, देखो ये रिंग है और ये रिंग के ऊपर लग गया CH3, तो इसे क्या बोलेंगे? IUPAC में से कहेंगे मिथाइल, क्योंकि एक कार्बन के लिए मैथ मिथाइल, और ये हो गया बेंजीन, हो जाएगा मिथाइल बेंजीन। ठीक है, लेकिन बोर्ड कहता है कि इसका एक कॉमन नाम होता है टॉलिन। अब आप इसे टॉलिन बोलोगे, मिथाइल बेंजीन बहुत कम लिखा होगा, टॉल्विन ज्यादा लिखा होता है। टॉलिन इज अ कॉमन नेम। कॉमन नेम कहाँ है? जहां से वो ओरिजिन हुआ वहां से ले लेगा उठा के, या उसका कोई किसी ने दिया होगा वहां से कॉमन नेम को उठा लेते। तो एरोमेटिक में क्या होता है? कॉमन नेम प्रिफर होता है, यानी आप जब भी इसको देखोगे तो वो टॉल्विन लिखेगा, मिथाइल बेंजीन को नहीं लिखेगा वो। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड में ये दिक्कत आती है, इसीलिए ध्यान रखना एरोमेटिक में आपको कॉमन नेम याद होना चाहिए हर एक का, अदरवाइज क्या होगा? आप नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि वो लिखेगा टॉल्विन। तो टॉलिन को कैसे बताओगे आप? तो टॉलिन का मतलब क्या हुआ? मिथाइल बेंजीन। जो ये मिथाइल ग्रुप है ये बेंजीन पे लगा हुआ है, तो उसको कहेंगे मिथाइल बेंजीन। लेकिन एरोमेटिक में से क्या बोलेंगे? टॉलिन। आया समझ में अब? तो यू मस्ट हैव टू लर्न द कॉमन नेम ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, अदरवाइज क्या होगा? आपको डिफिकल्टी आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि उसमें IUPAC नेम को बहुत कम लिखा होता है, कॉमन नेम को ज्यादा लिखा होता है। ठीक है, तो मैं आपको लिखवा दूंगा सारे कॉमन नेम, जब भी आप क्वेश्चन आंसर करोगे तो पहले आपको उसे लर्न करना पड़ेगा। अब इसके आगे देखो, अब आया मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये बनता कैसे है। ठीक है, कौन? फिनॉल। फिनॉल की बहुत कम रिएक्शन है हमारे पास। ये देखो इसके कॉमन नेम आपको बता देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। फिनॉल में देखो कॉमन नेम एंड कॉमन नेम, ये देखो फिनॉल के लिए इसने फिलहाल फिनॉल ही लिखा हुआ है, फिनॉल का नाम है फिनॉल, ये फिनॉल हो गया। अब देखो ये हो गया ऑर्थोक्रिसोल। ठीक है, ऑर्थोक्रिसोल कैसे हो गया? 2 मिथाइल फिनॉल, जैसे अभी मैंने किया, यहाँ पे से 1 करो से 2 करो,
तो 2 पे मिथाइल हो गया, 2 मिथाइल फिनॉल। तो कहता है 2 मिथाइल फिनॉल कम लिखेगा वो, उसकी जगह पे क्या लिखेगा, ऑर्थोक्रिसॉल। ऑर्थो मतलब ये ऑर्थो पोजीशन में CH3 लगा हुआ है, तो इसलिए कहेगा ऑर्थोक्रिसॉल। अब ये मेटाक्रिसॉल है, देखो मेटा का मतलब ये 3 पोजीशन में लग गया, 1 2 3 पे, तो इसे कहेंगे मेटा। मेटा मिथाइल फिनॉल, मेटा का मतलब 3 पोजीशन में लग गया, तो वो कॉमन नेम कहता है कि मेटाक्रिसॉल। ठीक, ऐसे ही देखो अगर 4 मिथाइल पे देखो 4 पे आ गया तो इसे कहेंगे पैरा। ये पैरा पोजीशन हो गई इसकी, 1 2 3 4 हो गई पैरा, तो पैरा क्रिसॉल यानी कि 4 मिथाइल फिनॉल। तो ये आपकी क्या है, कंडीशन अलग अलग हो गई। तो ये देखो ऑर्थो मेटा पैरा क्रिसॉल। अब क्रिसॉल क्या है, तो क्रिसॉल क्या है, उसका कॉमन नेम है, यानी जहां से वो ओरिजिन हुआ होगा उस जगह की वजह से उसका नाम क्या रख दिया, क्रिसॉल रख दिया। ठीक है, तो क्रिसॉल जो वर्ड आया है वो कहां से आया है, उसके कॉमन नेम से। कॉमन नेम कैसे होता है, जो जहां से वो ओरिजिन हुआ है। ठीक है, जैसे कोई उत्तराखंड से तो आप बोलोगे कि उत्तराखंड से है, कोई यूपी से है, कोई बिहार से है तो हम बोलते बिहारी, या कोई यूपी से है कोई उत्तराखंड से तो आप बोलते उत्तराखंडी है। ठीक है, तो ये क्या है, कहीं से जहां से ओरिजिन हुआ है वहीं से उसका नाम रख देते, तो जिस चीज से हुआ है तो वो कॉमन नेम हो जाता है। तो यहाँ पे कॉमन नेम को हम ज्यादा प्रीफर करते हैं एज कंपेयर टू। अब देखो इसका नेक्स्ट फिर कॉमन नेम दिया उसने, तभी इसका कॉमन नेम होता है। देखो ये कैटाकॉल, ये जब 2 OH ग्रुप लग गए तो इसका स्पेशल नाम दे दिया। और वैसे क्या नाम है, देखो IUPAC नेम क्या है, देखो बेंजीन 1,2 डाइऑल, देखो 1 पे और 2 पे, तो 1,2 डाइऑल, तो बेंजीन तो है ये रिंग, 1,2 डाइऑल होना चाहिए, लेकिन आपको जब लिखेगा वो तो क्या लिख देगा, कैटाकॉल। तो फिर आपको दिक्कत आएगी, करना क्या, तो आपको ये लर्न करना पड़ेगा। ऐसे ही देखो अब पोजीशन चेंज हो गई, देखो 1 2 3 पोजीशन में आ गया, तो बेंजीन 1,3 डाइऑल, लेकिन वो क्या करेगा कि ये नहीं देगा, वो क्या देगा, ये रिसोर्सिनॉल। तो रिसोर्सिनॉल का मतलब ये हो गया 1 और 3 पोजीशन में OH लगे हुए, तो रिसोर्सिनॉल। अगर 1,4 पोजीशन में लगे, देखो 1,4 बेंजीन 1,4 डाइऑल, लेकिन वो ये नहीं देगा आपको IUPAC ने, वो क्या दे देगा, क्विनॉल। क्विनॉल का मतलब 1 और 4 में है, तो इसका कॉमन नेम हो गया क्विनॉल। समझ में आया आपको, बताओ समझ में आ गया। यस सर। हाँ, तो इसमें ये समझ में वाली बात है कि इसमें कॉमन नेम आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कॉमन नेम को प्रीफर करना। ये हाइड्रोक्विनोन या क्विनॉन, क्विनॉल, ये 2 नाम है इसके, या तो इसे कहेंगे हाइड्रोक्विनोन या फिर क्विनॉल। इसके लिए जब OH ग्रुप होगा 1 और 4 पोजीशन में। ठीक है, तो इन एरोमेटिक कंपाउंड ऑलवेज प्रीफर कॉमन नेम इन प्लेस ऑफ IUPAC नेम, इन एरोमेटिक कंपाउंड। बट जो एलिफेटिक होगा, इस एलिफेटिक में क्या होता है, IUPAC को ज्यादा प्रीफर कर देते हैं। इसमें सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, आवाज औरों को आ रही है आवाज मेरी? यस सर। ओके, फिर आप सही, वो शायद कहीं वो दिक्कत होगी नेटवर्क की। तो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, फिर से बताना निधि, ये समझ में आया आपको? बताओ, ये समझ में आया कॉमन नेम IUPAC नेम? किसी को आप में से कोई ऐसा जिसको नहीं आया समझ में, कॉमन नेम एंड IUPAC नेम? ओके, तो ये लर्न करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट इसमें आ जाता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ये बहुत छोटा सा है, फिनॉल का और ईथर, 2 चीज आ गया इसमें। फिर मैं आपको क्वेश्चन आंसर भेजता हूं, इसके बेस पे कैसे क्वेश्चन आंसर आते हैं। ये देखो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, इसमें 4 मेथड हैं, चारों इजी हैं, ये आसान से हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा था, यहाँ पे भी है। ठीक है, इस रिएक्शन को कहते हैं डो प्रोसेस। डो प्रोसेस, डो, ये बुक में नहीं लिखा होता है, इसका नाम होता है डो प्रोसेस। इसमें करते क्या है, देखो ये पहले भी पढ़ा था हमने हेलो एल्केन में। देखो ये हेलो एल्केन की रिएक्शन आ गई है, ये हेलो एल्केन है। अब वो कहता है हेलो एल्केन में हम क्या करेंगे, NaOH को मिलाएंगे।
कितने टेम्परेचर पे? 263 केल्विन टेम्परेचर और 300 ATM प्रेशर पे। तो ये क्या करता है कि जो ONA होता है ये इस Cl को हटा देगा, बाहर कर देगा। कौन? ONA। यानी ये क्या होती है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। बड़ी मुश्किल से रिएक्शन होती है क्योंकि जनरली एरोमेटिक कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं, लेकिन फोर्सफुली आपको टेम्परेचर हाई कर दिया, प्रेशर हाई कर दिया, स्ट्रॉन्ग रिएजेंट लगा दिया, तब जाके रिएक्शन होती है। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, इतना ध्यान रखना। ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक में, जो कि पॉसिबल नहीं होती। आपको असर्शन रीजन में आ जाएगा ये क्वेश्चन, देखना कि एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती है जनरल। क्यों? उसका रीजन क्या है? यहाँ पे डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाता है रेजोनेंस की वजह से। ये असर्शन रीजन में क्वेश्चन आएगा, देख लेना आपकी बात। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाता है जिसलिए इसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है, और जब मुश्किल हो जाएगा तोड़ना तो उसकी वजह से क्या होगा? ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर हाई कर दिया, प्रेशर हाई लगा दिया, स्ट्रॉन्ग रिएजेंट लगा दिया, तब ये क्या करता है? जब आप उसको मजबूर कर दोगे तब ये क्या करेगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे देगा और यहाँ पे आ जाएगा ONA। ठीक है, अब आप इसमें फिर क्या करोगे? एसिड मिला दोगे। तो ये एसिड का H क्या करता है? इस Na को यहाँ से हटा देगा आराम से, और यहाँ H लग जाएगा, तो ये बन जाएगा OH यानी फिनॉल। तो फिनॉल की पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये है, इसे कहते हैं डॉ प्रोसेस। ठीक है, लिखा नहीं है इसमें नेम, लेकिन ये नेम रिएक्शन होती है डॉ प्रोसेस। इसमें किससे बनेगा? क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बन गया। देखो, क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल। उसमें क्वेश्चन क्या आएगा? नेम द प्रोसेस इन विच क्लोरोबेंजीन इज कन्वर्टेड इनटू फिनॉल। तो आंसर होगा डॉ प्रोसेस। या वो बोलेगा बताओ कौन से रिएजेंट है जिसको हम यूज करते हैं क्लोरोबेंजीन से फिनॉल में कन्वर्ट करने के लिए। तो आंसर होगा NaOH एंड HCl। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछते हैं किसमें? MCQ वाले। ठीक है, तो याद रखना आपको क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनेगा तो कौन सा रिएजेंट यूज होगा और कौन सा प्रोसेस है। ये दो चीज आपको याद करनी पड़ेगी। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये पहला वाला? यस सर। यस सर। ठीक है, अब सेकंड देखो, इसमें लर्निंग वाला पार्ट है। अगर जिसने लर्निंग वाला पार्ट कर लिया तो उसके 100% मार्क्स हैं इसमें। क्वेश्चन बहुत आसान आएगा, क्वेश्चन पेपर इसमें बहुत टफ नहीं बनता है, इजी बनता है। लेकिन लर्निंग वाला, जैसे मैंने अभी बताया आपको, सिर्फ क्या पूछेगा कि क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन से क्या बन रहा है? फिनॉल। तो बताओ कौन सा रिएजेंट यूज होगा? फिनॉल। तो आपको पता है रिएजेंट कौन सा यूज हो रहा है? एक NaOH यूज हो रहा है, एक HCl यूज हो रहा है। इस प्रोसेस, हाँ, एक प्रोसेस का नाम क्या है? डॉ प्रोसेस है। बस डॉ दो चीज, प्रोसेस। हाँ, दो चीज आपको याद रखनी। ठीक, यस सर। अब सेकंड है इसमें फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से पहले हम क्या करते हैं? बेंजीन बना देते हैं। ठीक है, ये बेंजीन बना देंगे। अब बेंजीन में हम क्या करेंगे? ओलियम मिलाते हैं। ओलियम का फॉर्मूला आपने उसमें पढ़ा होगा P ब्लॉक में, H2S2O7। ये एक्चुअल में होता है H2SO4 का ही बड़ा भाई होता है। ठीक, ओलियम। जब H2SO4 को रखते हैं हम तो ओलियम के फॉर्म में रखते हैं। फिर हम इसमें वाटर मिलाते हैं जिससे H2SO4 कम या ज्यादा हो सकता है। अब क्या होगा? देखो, जैसे हम इसको इसमें मिलाएंगे तो क्या होगा? ये यहां से चेंज हो जाएगा और इसका ग्रुप निकलता है, ये सल्फोनिक ग्रुप होता है। ये सल्फोनिक ग्रुप यहाँ पे लग जाएगा, SO3H। ठीक, कभी भी इसको कहते हैं सल्फोनेशन, इसको हम कहते हैं सल्फोनेशन। जब भी सल्फोनेशन होगा तो ध्यान रखना कौन सा ग्रुप अटैच होता है? SO3H ग्रुप अटैच होता है सल्फोनेशन में। ये फिक्स है, जब भी सल्फोनेशन होगा तो क्या होगा? ये सल्फोनिक ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाता है। अब इसके बाद यही प्रोसेस यूज होती है, सेम जैसे आपने यहाँ किया वैसे यहाँ करना है। ठीक, सेम यही प्रोसेस होती है। आपको क्या करना है? जैसे आपके पास ये ग्रुप आ गया सल्फोनिक ग्रुप, अब पहले इसको हटाना है तो हमें क्या लाना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग रिएजेंट लाना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग रिएजेंट क्या करेगा? इसको हटाएगा, यहाँ से भगाएगा कि चल निकल। अगर इसको सिंपल वाले को लाएंगे तो नहीं हटा पाएगा, तो फिर ये बनेगा। फिर यहाँ पे क्या लाएंगे? एसिड लाएंगे। एसिड क्या करेगा? H को Na को हटाएगा, H यहाँ आ जाएगा, तो फिर ये फिनॉल बन जाएगा। तो ये सब एक जैसी रिएक्शन है, बस कहाँ पे चेंज होगा? स्टार्टिंग में चेंज होगा बस।
ठीक है, तो दोनों की दोनों एक जैसी रिएक्शन है। तो ये समझ में आया दोनों रिएक्शन? बताओ यस या नो? यस सर। ओके, और निधि, श्वेता? सर सेकंड वाली बता दो। सेकंड वाली देखो, सेकंड में क्या है, फिर से लिखा क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो सबसे पहले मेरे पास क्या मिला, बेंजीन मिला मुझे। फिर बेंजीन में मैंने क्या मिला दिया, ओलियम। ओलियम होता है H2SO7। इससे कौन सा ग्रुप निकलता है, SO3H ग्रुप निकलता है। ध्यान रखना, H2SO4 डालो या ये ग्रुप डालो, इससे कौन सा ग्रुप निकलेगा, एरोमेटिक कंपाउंड में ये वाला ग्रुप निकलता है, सल्फोनिक ग्रुप। हाँ सल्फोनिक ग्रुप। तो इससे क्या हो गया, यहाँ पे ये H को हटाएगा और यहाँ पे लग जाएगा सल्फोनिक ग्रुप। अब फिर इस ग्रुप को मुझे हटाना है। अब देखो ये डायरेक्ट क्यों नहीं, आपको अगर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट में हटाना मुश्किल होता है। ठीक है, ऐसे है जैसे सपोज करो आप अपने मम्मी से बहुत ज्यादा डरते हो और पापा से नहीं डरते, तो पहले आप क्या करोगे, आपको कोई बात मम्मी से कहनी है तो पहले आप क्या करोगे, चुपके से पहले पापा को बताओगे कि ऐसी ऐसी बात हुई। फिर आपके पापा क्या करेंगे, जाएंगे आपकी मम्मी के पास, फिर आपकी मम्मी को बताएंगे, फिर आप वहां जाओगे, फिर आप बताओगे। तो क्या होगा, आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। और अगर आपने डायरेक्ट बताया तो बहुत पिटाई होगी। ठीक, तो यहाँ पे भी ऐसे होता है, डायरेक्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी और चीजें वेस्ट होती है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, इनडायरेक्टली जो चीज की बनती है उसको पहले यूज कर लेते हैं। जैसे ये आसानी से लग जाएगा तो पहले इसको लगवा देंगे कि तू चले जा। फिर इसको हटाने के लिए दूसरा ग्रुप ले आएंगे कि चल अब इस ये हट जाएगा। अब मैंने क्या किया, इसको दूसरा ग्रुप लगा दिया। ठीक है, तो प्लस NaOH जैसे डालोगे क्या होगा, ये NaO इसको हटा देगा आराम से। ठीक है, NaO इसको हटाएगा क्योंकि NaO तो स्ट्रॉन्ग होता ही है, NaO डायरेक्ट अटैच होता नहीं है। अब ये लग गया, अब इसको Na को हटाने के लिए क्या करेंगे, HCl ले आएंगे, ये HCl इसमें लगा देगा, बस तो ये OH बन जाएगा फिनॉल। आया समझ में अब? यस सर। ठीक, तो ये दूसरी sir. रिएक्शन होगी। अब ये याद करनी है आपको। तीसरी है देखो, डाईएजोनियम सॉल्ट। डाईएजोनियम सॉल्ट क्या होता है, जहां पे N2 ग्रुप लग जाता है उसे कहते हैं डाईएजोनियम। जहां पे भी N2 ग्रुप लग जाएगा वो क्या हो गया, डाईएजोनियम हो जाएगा। ठीक, अब N2 ग्रुप को डाईएजोनियम बोलेंगे, ध्यान रखना, जिसमें भी N2 लग गया वो डाईएजोनियम हो गया। डाई का मतलब दो, डाई, और इसे यहाँ पे कहते हैं एजो। नियम क्यों कहते हैं, नियम होता है प्लस, जैसे कहते हैं मैग्नीशियम तो सीएम क्यों कहेंगे, EM प्लस चार्ज है, सोडियम प्लस चार्ज है। आए समझ में, कैल्शियम प्लस चार्ज है। जनरली जहां पे प्लस चार्ज होता है उसके लिए क्या लग जाता है, EM। ठीक, तो EM प्लस चार्ज के लिए आ जाता है। तो इसलिए डाई का मतलब टू, डाई का मतलब टू, एजो का मतलब नाइट्रोजन, और EM का मतलब डाइजोनियम। EM का मतलब क्या हो गया, प्लस चार्ज। ठीक है, तो जहां पे ये कंडीशन आएगी इसे कहते हैं डाईएजोनियम। तो जैसे आपने लिया यहाँ पे एनिलीन, एनिलीन देखो इसका कॉमन नेम है, एनिलीन है कॉमन नेम। NH2 ग्रुप लग गया किसमें, बेंजीन में, तो NH2 के लिए कहते हैं अमाइनो, और बेंजीन के लिए कहेंगे बेंजीन। ये इसका IUPAC नेम है, लेकिन इसको यहाँ नहीं कहते, इसको कहते हैं कॉमन नेम। कॉमन नेम है इसका एनिलीन, तो हम एनिलीन से बोलेंगे कॉमन नेम से, घर के नाम से। जैसे आपका स्कूल का नाम है, घर का नाम है, तो जब आप घर जाओगे तो आपको घर के नाम से बुलाएंगे, स्कूल के नाम से नहीं बुलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, घर के नाम से प्रिफर होता है, स्कूल का नाम नहीं चलेगा। एनिलीन है, अब मुझे पहले इस ग्रुप को हटाना है। तो ध्यान रखना, कभी भी आपको ये ग्रुप हटाना है तो इस ग्रुप को हटाना बहुत इम्पॉसिबल होता है। एक तरीका है बस हमारे पास, वो इसमें है NaNO2 और HCl। ठीक है, आप इन दोनों को मिक्स करते हो तो इन दोनों को मिक्स करके बनता है होनो। ठीक, अब यहां से इस ग्रुप को हटाना आसान हो जाता है। यहां से क्या होगा, इस ग्रुप को, बस एक तरीका हमारे पास, ध्यान रखना, और हमारे पास कोई तरीका नहीं है। अगर कभी भी आपको इस NH2 ग्रुप को हटाना है तो आपको इसी रास्ते जाना पड़ेगा। अगर आप सोचते हो कोई और मेथड हम यूज करके कर लेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, NaNO2 और HCl को लाना है, ये दोनों मिलके बनाते हैं होनो। अब ये होनो क्या करेगा, इसको हटाएगा और बना देता है डाईएजोनियम सॉल्ट। अब यहां से आप कोई भी कंपाउंड बना सकते हो, देखो ये इजी वे है, यहां से आप कोई भी कंपाउंड को बना सकते हो। ठीक, ये बहुत आसान तरीका है, लेकिन आप डायरेक्ट जाओगे तो डायरेक्ट नहीं है। जैसे आपने CBSE से पढ़ रहे हो आप, लेकिन आप बोलोगे कि डायरेक्ट मैं CBSE ऑफिस से जाऊंगी और वहां पे
एडमिशन ले लूंगी क्लास 12 का, तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपने क्या किया, सीबीएसई ने अपने सेंटर बनाए हुए सारे जगह पे, वहां पे गए, आपने एडमिशन लिया, हो गया एडमिशन। ठीक, तो यहाँ पे भी ये होता है कि ये सेंटर है, आप डायरेक्ट करोगे रिएक्शन तो नहीं होगा, तो पहले आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इसमें। इसको कहते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है, देखो बेंजीन डाइएजोनियम। डाइएजोनियम आपको बता दिया, डाई का मतलब 2 हो गया, एजो का मतलब नाइट्रोजन ग्रुप हो गया, और ईएम का मतलब प्लस चार्ज हो गया, और सीएल के लिए क्या आता है, क्लोराइड। तो आपने पहले ये बना दिया। अब यहां से आप कोई भी कंपाउंड को बना सकते हो, चाहे तो आप इसको हटा सकते हो। अब इसके बहुत सारे मेथड है, लेकिन इसके लिए कोई मेथड नहीं, इसके लिए केवल एक ही मेथड है, यहां से यहां आना। ठीक है, तो ये याद रखना पड़ेगा आपको हर हमेशा, ताकि कहीं आप डायरेक्ट रिएक्शन करके इसको तोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा। अब जैसे ही डाइएजोनियम सॉल्ट बन गया, अब इसको हटाना क्या होगा, आसान हो जाएगा। इसको हटाना क्या है, आसान है, आप इसको आराम से हटा सकते हो। तो हम यही तो चाहते हैं, हम यही तो चाहते हैं कि कोई चीज आसानी से हट जाए। तो अब क्या करेंगे, आप इसमें वाटर डाल के इसको बॉईल कर दो, बस और कुछ मत करो। इसको वाटर डाल के क्या करो, सिंपल बॉईल कर दो। जैसे आप वाटर डाल के बॉईल करोगे, क्या होगा, ये किसमें टूटेगा, OH- में और H+ में टूटेगा। ठीक है, अब क्या होगा, देखो Na+ किसके साथ जाएगा, H+ के साथ मिलके क्या बना देगा, HCl बना देगा। नाइट्रोजन को ये हटा देगा बाहर। अब तो इसको हटाना आसान हो गया, तो नाइट्रोजन हट गया बाहर, और फिर उसके बाद ये OH ग्रुप क्या हुआ, यहाँ अटैच हो जाएगा, OH ग्रुप यहाँ पे अटैच हो गया, तो ये बन जाएगा आपका फिनॉल। ठीक है, यहाँ पे ये रिएक्शन आप किसमें भी पढ़ोगे, चैप्टर 4 में, एनिलीन वाले चैप्टर में भी पढ़ोगे इसे, क्योंकि वहां पे आपको बताया गया कि देखो डाइएजोनियम सॉल्ट से आप कितनी चीजें बना सकते हो, आप जो भी चाहे से बना सकते हो यहाँ से, लेकिन वहां से नहीं बनता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग। तो समझ में आया कि नहीं आया रिएक्शन डाइएजोनियम सॉल्ट का, फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट? यस सर। आया ना, याद रहेगा ये? यस सर। अब देखो नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लिकेटेड है, और ये बोर्ड में यही क्वेश्चन आया हुआ। इनमें से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ है फिनॉल के लिए, वो ये वाला है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें बनता है, क्यूमेन में। ठीक है, तो इसमें आपको क्या याद करना है, पहले क्यूमेन, ये सारे क्या है, कॉमन नेम है, ध्यान रखना। क्यूमीन ये कॉमन नेम है, क्यूमीन इज कॉमन नेम। इसका आईयूपीएसी नेम क्या है, इसका आईयूपीएसी नेम है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन इसका कॉमन नेम है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको कहा था जब भी एरोमेटिक कंपाउंड है तो वहां पे आपको कॉमन नेम देगा, और कॉमन नेम कोई याद करके जाता नहीं है, इसीलिए वहां पे कंफ्यूज होता है करना क्या है हमें। ठीक है, तो वो बोलेगा कि क्यूमीन से फिनॉल कैसे बनाएंगे हम लोग, क्यूमीन टू फिनॉल कैसे बनेगा। ठीक, तो पहले स्टेप में क्या किया उसने, देखो पहले हमने क्या किया, ये ले लिया क्यूमीन। क्यूमीन का मतलब आइसोप्रोपाइल, आइसो का मतलब 3 कार्बन है, इसमें से मिडिल वाले से कार्बन से अटैच है, तो ये आइसोप्रोपाइल हो गया, और ये बन गया बेंजीन। ठीक है, तो इसे कहेंगे आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब इसके बाद क्या होगा, पहले आप इसे क्या करोगे, ऑक्सीडाइज करोगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करेंगे। ठीक, ऑक्सीडाइज करने पे क्या होता है कि जो ये सेकंड नंबर वाला कार्बन है, ये ऑक्सीजन क्या होगा, इस सेकंड नंबर वाले कार्बन पे जुड़ जाएगा, बस सेकंड वाले पे, क्योंकि सेकंड वाला रिंग से अटैच है, तो ये रिएक्टिव होता है। तो ये C है जो C2, इसमें कौन जुड़ जाएगा, ये O। ध्यान रखना, तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन किया। ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ये ऑक्सीजन जुड़ेगा कहाँ पे, सेकंड वाले कार्बन पे, तो सेकंड वाले कार्बन पे क्या हुआ, 1 और 1 2 O जुड़ गए इसमें, और बाकी क्या हुआ, यहाँ पे जो CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, वो एज इट इज रहेगा। तो पहला काम क्या किया हमने, ऑक्सीडेशन कर दिया, ऑक्सीजन को ऐड कर दिया। ठीक है, ऑक्सीजन ऐड हो गया पहले वाले स्टेप में, समझ में आया? यस सर। हाँ, ये याद करना पड़ेगा, इसमें कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि हाउ कैन वी फॉर्म फिनॉल फ्रॉम क्यूमेन। तो क्यूमेन से कैसे बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में हमने ऑक्सीजन ऐड कर दिया। ऑक्सीजन कहाँ पे जाएगा, जो सेकंड वाला कार्बन है इसके बीच में घुस जाएगा, ये दोनों ऑक्सीजन यहाँ बीच में घुस गए, बस। अब वो कहता है इसको हाइड्रोलाइसिस कर दो, यानी एसिड की प्रेजेंस में, डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में क्या करो, इसे हाइड्रोलाइज कर दो, H+ और H2O के केस में। तो क्या होता है, देखो ये हो जाएगा CH3
जो यहाँ पे है CH3COO यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब इसको तोड़ना आसान है। अब ये CH3CO बाहर हो गया और ये OH क्या होता है, यहाँ लग जाएगा। ठीक है, OH कहाँ लग जाएगा, रिंग के ऊपर। तो ये जो रिंग है आपके पास, इसके ऊपर क्या लग जाएगा, OH। जो OH है वो रिंग पे लग जाएगा और इसको बाहर निकाल देगा, इसको बोलेगा चलो यहाँ से खिसको। अब तो ये निकल के बाहर हो गया CH3CO CH3। इसे कहते हैं कीटोन। ठीक है, तो कीटोन को इसने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। कीटोन को इसने बाहर कर दिया और क्या बन गया, फिनॉल बन गया। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है काफी 2 और 3 टाइम्स। कहाँ, पहले। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन क्या आया है कि हाउ कैन वी फॉर्म फिनॉल फ्रॉम क्यूमेन। तो पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे O2 की प्रेजेंस में। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको ट्रीट करेंगे डाइल्यूट एसिड से। तो ध्यान रखना 2 चीज है और रिएक्शन करने के लिए ये रिएक्शन है। बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। तो इसको याद करना पड़ेगा। तो 4 ही रिएक्शन है आपके इसमें, तो ये चारों याद हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, इसे कहते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, बीच वाले को। वो कई बार ये भी पूछ सकता है कि बताओ इंटरमीडिएट क्या बनेगा, क्योंकि तो अब तो ऑप्शनल है। ऑप्शनल में ध्यान रखना, इंटरमीडिएट में बनता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, पेरोक्साइड। तो ये 4 रिएक्शन है। देखो अब बताओ, फिनॉल की पहली रिएक्शन किसके थी, जब मैंने क्लोरोबेंजीन को यूज किया था। क्लोरोबेंजीन से हमने क्या बना दिया था, फिनॉल बना दिया था। ये पहली रिएक्शन हो गई। दूसरी रिएक्शन क्या थी, सल्फोनिक ग्रुप हमने यूज किया। सल्फोनिक ग्रुप मतलब SO3H ग्रुप, इससे क्या बना दिया, फिनॉल बना दिया। ये दूसरा हो गया। तीसरे ग्रुप में क्या करेंगे, तीसरे ग्रुप में हमने लेंगे एनिलीन। एनिलीन से हमने क्या बना दिया था, फिनॉल बना दिया था। तीसरा पॉइंट ये हो गया। और चौथा पॉइंट इसमें क्या है, एनिलीन, सॉरी क्यूमेन से। क्यूमेन का मतलब हुआ कि बेंजीन में आइसोप्रोपाइल ग्रुप लग जाएगा, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, इसका कॉमन नेम। ठीक है, इससे मैंने क्या बनाया था, बेंजीन बना दिया। तो मेरे पास 4 मेथड है, सॉरी फिनॉल बनाने के 4 मेथड। ये चारों में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे हुए हैं, लेकिन कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया ये चारों पॉइंट। अब तो छोटा सा कोर्स है, अब तो आपको ये 10 टाइम हो जाएगा। जब तक हम एग्जाम में पहुंचेंगे 10 टाइम्स पढ़ लोगे आप इसे कम से कम। तो ये अभी से याद करोगे, रिपीट करते करते याद हो जाएंगे आपको, तो रग रग में बस जाएगा आपके तब तक, अगर आपने ढंग से पढ़ा तो। ठीक है, क्लियर? यस सर। ओके, और अंकित? यस सर। ओके, तो ये हो गया आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब आते हैं हम इसके केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, जैसे हमने पहले पढ़ा था फिजिकल अल्कोहल वाली, वही इसके साथ है सेम। जैसे हमने उसके साथ केस किया था वही इसके साथ केस है। किसमें, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में हमने क्या बताया था, बताओ उसमें। अगर बॉइलिंग पॉइंट है तो हम कैसे इसको देखेंगे। फिनॉल के केस में क्या होगा, फिनॉल में भी अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। सेम स्टेप, यानी मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, पहली चीज। दूसरा, अगर ब्रांच ज्यादा होता है, ब्रांच अगर ब्रांच होगा तो ब्रांच ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा, जितना OH ग्रुप ज्यादा होगा, OH ग्रुप ज्यादा होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो इसमें भी वही केस है जो किसका केस था, एल्कोहल में भी यही 3 केस थे, इसमें भी यही 3 केस चलेंगे बॉइलिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेगा एरोमेटिक रिंग में तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, जितना ब्रांच ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, और जितना OH ग्रुप ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, डन? यस सर। अब मुझे ऑप्शन में बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। पहला मैंने लिख दिया, ये तीनों के तीनों टिक लगा देना अपने। ठीक है, अपने अपने टिक लगा देना कौन सा आपको लग रहा है। ठीक है, यहाँ OH, ये OH, और तीसरे कंडीशन में ये है, यहाँ पे भी OH और ये OH। अब बताओ इन तीनों में से कौन सा आपको सही लग रहा है, किसमें किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ओके, और इसके अलावा आंसर,
सबने, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये रॉन्ग है, ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, ये तब भी सही है। अच्छा मैं एक और रह गया, अब बताओ। निधि, ओके, और अंकित, अच्छा श्वेता ने सबसे गलत किया था। श्वेता क्या बोल रहा हूं मैं, OH ग्रुप जितने ज्यादा, देखो इसमें 3 OH ग्रुप है तो इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू, इसमें 2 OH ग्रुप है और इसमें 1 OH ग्रुप है, 1 OH वाला कम। सर ऑक्सीडेशन नंबर भी ज्यादा होना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर नहीं, इसमें OH ग्रुप ज्यादा होगा या कार्बन ज्यादा होगा या मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा। यस सर। ठीक, तो ये टाइम Yes, खत्म हो रहा है, आपको रिज्वाइन करना है फिर से सेम आईडी पे। यस सर। हाँ, अब आपको याद करना है मेरे साथ साथ, ठीक है, फिर अभी रिज्वाइन करो सेम आईडी।